काम तो अब नहीं हो रहे हैं, फिलहाल तो 10 साल से पागल हुआ पड़े हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ कुछ 1 रुपए का काम नहीं किया गया। लेकिन विधायक तो कहती हैं भाजपा की सीमा तिरका की बहुत काम कराए वो हैं। अपनी कोठी के आगे पीछे करा रही हो। यहीं से जीती है वो। हम लोगों ने ही सिमदुर्गा बिहार ने ही जिताया है उनको, और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कंडीशन, ना चलने के लिए रास्ता है, ना पीने के लिए पानी है। नल जल योजना जो है वहाँ पे आधे को मिला है, आधे को नहीं मिला है। वो भी केवल पाइपलाइन बिछा दी है, उसमें पानी नहीं आया है। कई विधायक के पास गए कि नहीं गए? अरे बिगाड़ यहाँ जाते जाते लोगों का जूता घिस गया। बोलते तुम लोग कच्ची कॉलोनी में रहते हो, वोट लेने के लिए पक्की कॉलोनी। तो अभी तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारी कॉलोनियां पक्की करी, तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ी विधायक? अरे खूब, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। काम कराते हैं तो वही तो यही जताते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है। तो कोई आप लोग गए नहीं विधायक के पास? वो कहती हैं कि घर बैठे कैसे पता लगेगा कि कहाँ क्या परेशानी है? विधायक का क्षेत्र है, विधायक को तो सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। भाई मैं घर का मुखिया हूँ तो मुझे पता है। लेकिन विधायक कहती हैं कि मैंने बहुत काम कराए हैं, राजनीति कर रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं कराया। अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें 2-4 गलियां बनी है, वो भी आचार संहिता लगने के बाद। मैं आपसे पूछूंगी, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। पानी है आपके यहाँ? पानी है, 12 पैसे लीटर भरता हूँ, मीटर वाला है, प्राइवेट पानी। प्राइवेट पानी, सरकारी पानी नहीं है? हमें आज मिला ही नहीं, कह रहे हैं। बिजली कितनी आती है? बिजली तो मैडम इतनी जाती है कि कहिए मत। सड़क है? सड़क तो कहीं भी नहीं है। सीवर है? सीवर के ऊपर वो टाइल्स, वो लोग इंटरलॉक ईंट बिछ गए, सीवर खत्म। विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। भाजपा जहां विकास के नाम पर वोट मांग रही है, वहीं कांग्रेस विकास को लेकर लगातार भाजपा पर मुखर हो रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूं बडकल विधानसभा क्षेत्र में, और देखिए यहां विभिन्न क्षेत्रों से विधानसभा के लोग आए हुए हैं। जानते हैं क्या है धरातल पर सूरत बडकल विधानसभा क्षेत्र की, क्या जो दावे भाजपा कर रही है उसमें सच्चाई है, या फिर वो धरातल पर काम करने की बजाय कागजों में ही विकास सिमट कर रह गया। चलिए मैं रूबरू कराती हूँ। भैया कहाँ से आए हैं आप? दयालनगर से। क्या स्थिति है सब? बढ़िया है। काम हुए हैं? काम तो अब नहीं हो रहे हैं, फिलहाल तो 10 साल से पागल हुआ पड़े हैं हम लोग। अच्छा, वहाँ कुछ 1 रुपए का काम नहीं किया गया। लेकिन विधायक तो कहती हैं भाजपा की सीमा तिरका की बहुत काम कराए वो हैं। अपनी कोठी के आगे पीछे करा रही हो। एक ईंट ना लगाई अभी तक। हाँ, बीजेपी सरकार में कोई भी काम नहीं हुआ है बिल्कुल। पूरे 10 साल के शासनकाल में एक ईंट दयालनगर में नहीं लगी है। पानी के लिए भी त्राही त्राही मची हुई है। जो ट्यूबवेल चौधरी महेंद्र प्रताप के कार्यकाल में लगाए गए थे, वही ट्यूबवेल अब तक लगे हैं। 10 साल में एक ट्यूबवेल का कोई मतलब जो है उद्घाटन नहीं हुआ। देखिए दयालनगर की सूरत बयां कर रहे हैं। कहाँ से अभी आप? सिमदुर्गा बिहार, लखनपुर, फरीदाबाद। क्या स्थिति है वहाँ? बद से 10 साल के अंदर सिमदुर्गा बिहार का स्थिति बद से बदतर बना दिया है। हमारे भाजपा के जनप्रतिनिधि दोनों, सांसद विधायक दोनों ने स्थिति इतना खराब कर दिया है कि कहने लायक नहीं है। क्या क्या बना वहाँ पे। सबसे बड़ी समस्या लखनपुर फाटक का है, जिस पर कि आज 15-20 साल से हम लोग जो है वहाँ पे आरओबी या अंडरपास की मांग करते आ रहे हैं। उस आरओबी पास जो 16 में पास हुआ था, जिसको कि उन्होंने कैंसिल करके पैदलपुर का पास किया है, और जबरदस्ती 6 जून को जबरदस्ती पुलिस फोर्स के साथ वहाँ पे काम शुरू करवा दिया है। अच्छा, पिछले चुनावों में मैं सिमदुर्गा बिहार गई थी, वहाँ पैदल चलने का रास्ता नहीं था, घरों के आगे सीवर बह रहा था और इतनी ऊंचाई पर जाकर था। और पीछे जब विधायक से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अब सिमदुर्गा बिहार की सूरत विकास के मामले में बहुत सुधर गई है। वो तो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, ग्राउंड पे रिपोर्ट कुछ नहीं हुआ, बहुत 5% भी काम नहीं हुआ क्या? कुछ नहीं। 1% भी काम नहीं हुआ। आप सभी सिमदुर्गा बिहार से हैं? लगा है, नल जल का लाइन डला हुआ है, लेकिन उस नल से जल नहीं आ रहा है, सिर्फ नल नाम का है। पूछा है कि क्या आप लोग किसके साथ हैं? अगर काम और विकास हुआ होता तो हम लोग उन्हीं के साथ होते। ठीक है, आज जो इतने हजारों लोग आए हुए इकट्ठा हुए हैं, ठीक है, किस लिए इकट्ठा हुए हैं? उसी के लिए इकट्ठा हुए हैं। अगर आज काम चाहिए, विकास चाहिए। विकास चाहिए, बिल्कुल नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। जो बेसिक नीड होती है पब्लिक की ना, रोड, पानी, बिजली, सिमदुर्गा बिहार से हम लोग सारे की नहीं है। जो बेसिक चीज है, बेसिक ही नहीं है। ये देखकर ऐसे लग रहा है जैसे सिमदुर्गा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार तो किया गया है। क्या वोट नहीं दी थी? 100% नहीं है, 200% हुई है। वोट नहीं दी थी, क्या कहते हैं जब आप विधायक? यहीं से जीती है वो। हम लोगों ने ही सिमदुर्गा बिहार ने ही जिताया है उनको,
और उसके बाद भी उन्होंने ऐसा कंडीशन, ना चलने के लिए रास्ता है, ना पीने के लिए पानी है। नल जल योजना जो है वहाँ पे आधे को मिला है, आधे को नहीं मिला है। वो भी केवल पाइपलाइन बिछा दी है, उसमें पानी नहीं आया है, पानी नहीं आ रहा है। पहले ही वो चालू कर देते हैं, उसके बाद कोई सेफ्टी नहीं होती है, चुनाव होने से पहले ही होती है बस। बिल्कुल चुनावी नहीं संतुष्ट है बाबा। ये सब लोग सिर्फ दुर्गा बिहार से आए हुए हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये शिव दुर्गा बिहार के लोगों की टीस आप देख सकते हैं। आप भी सब शिव दुर्गा बिहार से सारे, बिल्कुल देखिए, शिव दुर्गा बिहार के ये लोग हैं। हाँ जी बाबूजी, ये सब पूरी टीम शिव दुर्गा बिहार से आई है, कुछ भी नहीं हो रहा। कई विधायक के पास गए कि नहीं गए आप? अरे विकास के यहाँ जाते जाते लोगों का जूता घिस गया। बोलते तुम लोग कच्ची कॉलोनी में रहते हो, वोट लेने के लिए पक्की कॉलोनी। तो अभी तो बीजेपी सरकार ने बहुत सारी कॉलोनियां पक्की करी, तो आपकी लड़ाई नहीं लड़ी विधायक अरे ने? खूब, कहीं कुछ हुआ ही नहीं, वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। पानी के लिए 20-20 हजार रुपया लिया जा रहा है। कौन लेता है? विधायक का खुद चमचा लेता है। कौन सा चमचा, नाम बताओ ऐसे। हरेंद्र बनाना है। अच्छा, 20 हजार रुपया लेके एक टी लगाया है गली नंबर 6 में। सबूत है भैया? वहाँ पे टी लगाया गया। तो मना कर देंगे, हमने तो नहीं लिया। अब सबूत क्या ले, जब चंदा करके हम गली वाले ने दिया है। उनका एक ऑपरेटर है जो जोड़ता टी जोड़ता है, वो सीधा मांगता है। बिल्कुल देखिए, आरोप लगा रहे हैं विधायक के लोगों पर कि सुविधा शुल्क वसूला जाता है। बड़ा आरोप है। कहाँ से है बाबूजी आप? कौन से एरिया से हैं? खोलीगाम से विधानसभा। क्या गांव में काम वगैरह हुए कुछ? जी हमारे गांव से तोड़ दिया, खोलीगाम तोड़ दिया। अच्छा, आप सब खोरी से हैं? दयालनगर से जी। दयालनगर की तो बता रहे थे स्थिति बहुत खराब है। हाँ जी, दयालनगर की बहुत स्थिति खराब है। शौचालय बंद पड़े हैं, सबके राशन कार्ड अड़ गए, कहीं साफ सफाई नहीं है, नाली में झाड़ू नहीं लगती है, और डिपो होल्डर वाले कोई राशन नहीं देता है। उनके शिकायत करने जाओ तो कहते हैं छोटी छोटी बात पे आ जाते हो। तो बताओ कैसे काम है? आप सभी दयालनगर से हैं? बिल्कुल, और देखिए कुछ और लोगों से जान लेते हैं। शिव दुर्गा बिहार दयालनगर वोट बैंक कहा जाता है यहाँ पर। कहाँ से हैं भैया आप लोग? कहाँ से हैं? लकड़पुर से। आपके यहाँ कुछ हुआ कि नहीं हुआ? विकास हुआ कुछ? सड़क, पानी, सीवरेज? कुछ नहीं हुआ। है? कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, सब ऐसा ही है। अब उम्मीद है होने की। तो कोई आप लोग गए नहीं विधायक के पास? वो कहती हैं कि घर बैठे कैसे पता लगेगा कि कहाँ क्या परेशानी? विधायक का क्षेत्र है, विधायक को तो सबसे पहले पता होना चाहिए मेरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। भाई मैं घर का मुखिया हूँ तो मुझे पता है। लेकिन विधायक कहती हैं कि मैंने बहुत काम कराए हैं, राजनीति कर रहे हैं लोग। कुछ भी नहीं कराया। अभी जो इलेक्शन हुआ था उसमें 2-4 गलियां बनी है, वो भी आचार संहिता लगने के बाद। ठीक है, अभी तक हमारी गलियां, किसी की भी गलियां ना बनी, पानी भरा पड़ा रहता है। 1.5 लाख की कॉलोनी की आबादी है शिव दुर्गा बिहार, 1.5 से ऊपर होगा। 4 इंची की सीवर लाइन आज 4 साल से पड़ी है, 4 इंची की। वो कहाँ तक वो सक्सेस है? पैसा लोग खा गए, काम करने को कोई राजी नहीं है। हाँ जी बाबूजी, कहाँ से हैं? लकड़पुर से, शिव दुर्गा बिहार से। सिविल लाइन जो डाली गई है वो 200 फुट डाल के फिर बीच में गए। ये तो सरकार पैसे खा गई, जो भी मौजूदा सरकार के मंत्री संतरी। अच्छा बाबूजी, ये बताओ, अभी फिर चर्चा है कि सीमा तिरखा को तीसरी बार बीजेपी टिकट दे देगी, तो क्या लगता है इस बार? सीमा तिरखा को हम अपनी कॉलोनी से वोट देना ही नहीं चाहते, सीधी सी बात। क्योंकि हमने उसकी शक्ल तक नहीं देखी आज तक। काम होगा तो जनता वोट देगी, काम ही नहीं होगा। पानियों में घूमना पड़ता है, स्कूटी लेके निकल जाओ, गड्ढे में गिर जाएंगे या रोड पे चलेंगे, कोई नहीं पता। बिल्कुल, और देखिए स्थिति बहुत दयनीय है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। कहाँ से है? शिव दुर्गा बिहार लकड़पुर से। अच्छा, शिव दुर्गा बिहार और लकड़पुर हर बार ये चुनावों में चर्चा में रहते हैं। वोट बैंक भी काफी है, लेकिन विकास की बात आती है तो अक्सर लोग शिकायतें करते रहते हैं। कारण क्या है इसका? पिछले बार सीमा तिरखा जो जीती हुई थी लकड़पुर के देन था, और आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं उन्हीं के देन है। अगर उन्होंने 1% भी काम कराया होता आज यहाँ पे हम नहीं बैठे होते। अच्छा, तीसरी बार भी बीजेपी सोच रही है, सीमा तिरखा का नाम पैनल पे गया हुआ है। अगर टिकट दी बीजेपी ने तो क्या स्थिति मानते हैं बड़कल विधानसभा में भाजपा? इस बार बिल्कुल नहीं है। इस बार तो एकदम मुझे लग रहा है कि जमानत जब्त ना हो जाए उनकी। सही कह रहे हैं। बिल्कुल। मुद्दा एक विकास के साथ साथ बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी के लिए निकलना भारी पड़ जाएगा। वहाँ पे एक अंडर पास है, कम से कम उसके लिए हमने 20 बार उनके पास गए। अंडर पास की जगह पे उन्होंने फुट ओवर ब्रिज कर दिया। उसके जगह पे इलेक्शन जीतने के बाद उन्होंने गड्ढा खुनवा दिया, और इस समय बारिश के पानी में मच्छर इतने बुरे हाल हो गए वहाँ पे, महामारी फैल रही है। हाँ भैया, हमारा क्या है जी, एक तो बॉर्डर से लकड़ो फाटक आते हैं, वो रास्ता इतना बेकार है,
बेहतर है, मतलब पानी। लेकिन आप ये बताओ, करोड़ों रुपए के फंड आए, मैडम कह रही है कि बहुत काम कराए हैं, फिर कहाँ गए पैसे? हमारे यहाँ सीवर लगा, उसमें छोटे छोटे पाइप डाल दिए, वो पैसा सारा खाया गया है। जहाँ पे गड्ढों में सीवर चलता है, कभी गड्ढों का पानी कहाँ जाएगा? तो आप जनता हो, आपने पूछा नहीं हमारे हक का पैसा कहाँ है? किसको पूछे? सब कहते हैं कि सारा काम हो रहा है, आपका काम कहीं हो नहीं रहा। गलियां हैं छोटी छोटी, खुदवा देते हैं। अभी 2-3 गली खुदी है, वो अभी आचार संहिता लगा देंगे, वो बंद हो जाएगा वो काम। लग गई आचार संहिता तो। हाँ, तो वो काम बंद है, समझ लो। छोड़ दिया जी सेम समस्या है लखनपुर की। कह तो देते हैं, अगर आप आओ कह तो कहें, हम कंप्लेंट शिकायत किससे करें? शिकायत करता कभी मिलता नहीं, शिकायत करता जो वर्तमान है उनका प्रमोशन वो मिलते ही नहीं। हाँ हो जाएगा, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये जनता आती है 3 घंटे आती है तो 4 घंटे जाती है। समस्या काम कराते हैं तो वही तो यही जताते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, ऐसी उनकी मानसिकता है। ये दुर्भाग्य है कि जनप्रतिनिधि जिन पर जिम्मा होता है वो जिम्मेदारी ना समझकर जो है इस तरह की कार्यशैली अपनाते हैं, ऐसा लोगों का आरोप है। मैडम जी, मैं सिद्धू दुर्गा बिहार में D2 में रहता हूँ। ये जो भी नेता कहते हैं काम हुआ है, इनको एक बार मथुरा रोड पर उतार दीजिए, कहीं कि पैदल यहाँ से फाटक तक चलो। मैं आपसे पूछूंगी, आपने हाँ या ना में जवाब देना है। पानी है आपके यहाँ? पानी है, 12 पैसे लीटर भरता हूँ, मीटर वाला है, प्राइवेट पानी। प्राइवेट पानी, सरकारी पानी नहीं है? हमें आज तक मिला ही नहीं, कह रहे हैं। बिजली कितनी आती है? बिजली आ जाती है करीबन 800-1200 तक के बीच में रहता है। नहीं, कितने घंटे बिजली आती है या पूरी मिल रही है? बिजली तो मैडम इतनी जाती है कि कहिए मत। सड़क है? सड़क तो कहीं भी नहीं है। सीवर है? सीवर के ऊपर वो टाइल्स, वो लोग इंटरलॉक ईंट बिछ गए, सीवर खत्म, पानी बिछे है, पाइपलाइन वो कभी आता है कभी नहीं भी आता है। बीपीएल राशन कार्ड जो सरकार ने योजना है उनका लाभ मिल रहा है? बीपीएल का तो कार्ड है, बीपीएल बना हुआ है, तो लाभ मिल रहा है? लाभ नहीं है, बस एक राशन मुश्किल से मिलता है, वो भी कहेंगे कभी तेल नहीं है तो कभी चीनी नहीं है, कभी गेहूं कम ले लो 2 किलो, ऐसे ही चल रहा है मैडम जी वहाँ। बिल्कुल, देखिए कोई सुनने वाला, कोई सुविधा नहीं एमसीएफ का, एक कूड़ा तक लेने नहीं आता कोई घर पे कूड़ा। देखिए ये लोग हैं यहाँ पर जो समस्याएं सुनने हम पहुंचे, तो शिव दुर्गा बिहार की ये सड़क आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति कितनी दयनीय है यहाँ पर। और देखिए पानी, सड़क, सीवरेज, पानी, सड़क, सीवरेज, ये मूलभूत सुविधाएं हैं। बिल्कुल देखिए स्थिति दयनीय है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद नाम दिया गया, लेकिन ये नाम शब्दों में ही नजर आता है, धरातल पर फरीदाबाद स्मार्ट तो छोड़िए, मूलभूत सुविधाएं तक लोगों को मुहैया नहीं है। भाजपा से सीमा तिरखा 2 बार विधायक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्थिति ये है कि मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। ऐसे में जो दावा करती है बीजेपी सरकार की विकास किया है, वो विकास कहाँ है ये किसी को नजर नहीं आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस जो परेशानी लोग झेल रहे हैं, उस परेशानी का खामियाजा किस तरह से बीजेपी को भुगतना पड़ता है और आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता कैसे सबक सिखाती है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।